तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल की क्लास में और देख रहे थे अल्कोहल का वर्गीकरण, जिसमें हम बताए थे, आपको बता चुके हैं कि OH ग्रुप की संख्या के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करते हैं, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर कि कितना OH जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो हमें अल्कोहल का ये 4 प्रकार मिलेगा। जिसमें पहला मिलेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि एक OH समूह जुड़ा होता है, एक OH समूह देखने को मिलेगा। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 2 OH समूह देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH समूह जुड़ा होगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रिक, यानी कि 3 से अधिक OH ग्रुप शामिल होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके डेफिनेशन और उदाहरण को देख लेते हैं। तो पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एग्जांपल में, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे CH3 है और इस पे एक OH जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना है? 3 है, 1 2 3। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि OH ग्रुप जो है वो एक ही है। अगर ऐसा हम लोग को देखने को मिले कि OH ग्रुप की संख्या अगर एक है तो उस अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरीके से दूसरे में अगर हम लोग देखें तो C2 है, इसकी संरचना को अगर हम लोग खींचते हैं तो C2H5 देख लेते हैं, यहाँ पे H5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5। और OH की संख्या क्या है? एक ही है। OH आप देख सकते हो एक है। इस प्रकार से हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप की संख्या, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें OH ग्रुप की संख्या क्या होगा? एक ही होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो मोनोहाइड्रिक के बाद आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। कितने? तो 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। आप लोग एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम जो है, साधारण नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल में आप देख रहे हो कि 2 OH समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से नीचे वाले उदाहरण में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कितना OH समूह है? तो 2 है। OH ग्रुप की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम आगे आए, आगे देखें तो यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो इसमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है इसमें OH ग्रुप की संख्या कितना है? 3 है। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप कितना होगा? तो 3 देखने को मिलेगा। मोनो में 1, डाइहाइड्रिक में 2 और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि 3 से ज्यादा होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके लिए हम लोग ले लेते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि इसमें 3 से अधिक OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं आप लोग 3 से अधिक OH ग्रुप उपस्थित है। कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 OH ग्रुप उपस्थित है इसमें। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका नाम सब लिखे हैं लेकिन नाम बता नहीं रहे। नाम ना बताने का कारण है कि अभी हम आपको केवल इसके प्रकार के बारे में बता रहे हैं। हम इसके बाद अल्कोहल का नामकरण सिखाएंगे आपको, और नामकरण के साथ साथ साधारण IUPAC दोनों नाम लिखना आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। आगे आते हैं तो आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम अल्कोहल को फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं, और वो वर्गीकरण करेंगे कार्बन एटम के नेचर के आधार पर, यानी कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अब जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो क्या होगा? तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग 3 प्रकार के अल्कोहल को देखेंगे। एक तो देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, या बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी को ही 1 डिग्री बोला जाता है, डिग्री ऑफ कार्बन। अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में तो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे प्राइमरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, तभी जाके यहाँ पे ही क्लियर होगा। चलिए, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर जिन बच्चों का 11th में छूटा होगा उनका भी क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? तो देखिए प्राइमरी कार्बन, मान लीजिए कि कार्बन का चैन है 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी होगा इसमें, हम केवल कार्बन से आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इस कार्बन को हम इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है
यहाँ पे हम आपको बना देते हैं सिर्फ यहाँ कार्बन, बाकी जगह जहाँ हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन होगा। अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास आएंगे तो इसका नेचर कैसा है, इस कार्बन भाई साहब का नेचर कैसा है, ये चीज अगर हमको बताना हो तो नेचर ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत चलन है, इसका चाल चलन खराब है, नेचर वो नहीं, हमको यहाँ डिग्री बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा नहीं करना कि 2 नंबर का, नहीं, डिग्री बताना है। ठीक है, कार्बन की कोटि, डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का, ये जो कार्बन है ये भाई साहब कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से, सीधे तौर पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, जिसका एक दोस्त हो, केवल और केवल एक दोस्त हो उसे हम लोग एक दोस्त वाला कहेंगे, जिसका 2 दोस्त हो उसको 2 दोस्त वाला, जिसका 3 दोस्त हो उसको 3 दोस्त वाला। ऐसे ही यहाँ पे हम कार्बन को बताएंगे ये 1 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन भाई साहब के पास आते हैं तो ये इनसे भी मिले हुए हैं, इनसे भी मिले हुए हैं, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री का सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। बात क्लियर? इस कार्बन के पास आते हैं, आप ही अब बता दो, ये जो कार्बन है ये इनसे भी मिला है, इनसे भी मिला है और इनसे भी मिला है, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया है। वाह, 3 डिग्री, इन लोगों से मिले हुए हैं। इनके पास आइए तो ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है ये चारों से मिले हुए हैं, इनसे भी 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 मिले हुए हैं, ये 4 डिग्री हो गए। चौक लेके हो ना, चौक पे 4 रास्ते जहाँ पे होता है चौक कहते हैं, वैसे ही ये भाई साहब है, चारों तरफ से कार्बन से जुड़े हुए हैं, 4 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है ये भाई साहब तो सीधे तौर पे 2 लोगों से जुड़े हुए हैं, इनसे और इनसे, तो ये 2 डिग्री, और ये भाई साहब केवल इनसे जुड़े हुए हैं 1 डिग्री। अब बोलोगे कि सर इस 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्या कहते हैं, तो क्वाटरनरी। क्या? क्वाटरनरी। वैसे ही एल्कोहल जो है अगर इस 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, अगर 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल। क्या क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर ये OH भाई साहब यहाँ ना जुड़ के अगर ये 2 डिग्री पर होते तो इनको 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। अगर ये भाई साहब यहाँ होते, अब भाई साहब को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर तो जगह खाली नहीं है, यहाँ जोड़ेंगे तो अगर ये OH यहाँ रहता, OH है जो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन OH ही मान, ठीक है, तो यहाँ रहते तो ये 3 डिग्री होता, 3 डिग्री यानी कि कौन सा एल्कोहल, तो टर्शियरी एल्कोहल। अब कहोगे कि सब 4 डिग्री पर, तो 4 डिग्री पर इस भाई साहब के पास जगह ही नहीं है, चारों तरफ से ही कार्बन को जोड़ा हुआ है, एल्कोहल का नो एंट्री, इसलिए 4 डिग्री एल्कोहल होता ही नहीं। तो यहाँ पे कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन के नेचर के आधार पर एल्कोहल का 3 भागों में एल्कोहल को बांटेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग अगर देखें तो प्राइमरी एल्कोहल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े होंगे। इसमें जो OH ग्रुप होगा सब खेल OH का है। OH कहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो OH ग्रुप है प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है। देखिए इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ जो OH है इससे जुड़ा हुआ है और ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एल्कोहल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो इसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी में प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो और सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। OH कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये देखना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए तीसरा होता है टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है, तो इसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होगा यानी कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़ा है। देख लीजिए ये जो कार्बन है ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ये जो एल्कोहल हो जाएगा वो हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। क्या हो जाएगा? टर्शियरी एल्कोहल। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हम लोग एल्कोहल का के बारे में परिचय देखें और वर्गीकरण देखें, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर होगा। अब आगे का टॉपिक जो है वो है एल्कोहल का नामकरण, जिसके लिए स्पेशल वीडियो आपका आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़े। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो दोस्तों। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।